हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारियां। तो आज का टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें 10 मिनट में टॉप आपको 80 क्वेश्चन के आंसर देने, मात्र 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। टॉप सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो पूरा वीडियो देखिए और कितने सही कर सकते हैं आप कमेंट करके बता देना। पीडीएफ इसकी लेना चाहते हैं, ये टेस्ट नंबर 61 है। इससे पहले वाले 60 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट पे देख लेना और सारी की सारी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो एक ऐप है जिसका नाम है एग्जाम नगरी। ये प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, इस प्रकार की मिलेगी। क्या क्या मिलेगा आपको? 5 राजस्थान पुलिस के फ्री मॉडल पेपर मिलेंगे जो कि हाई लेवल में सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और वो आप दीजिए 5। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लस में आपको मिलेंगे 20 मॉडल पेपर। यहाँ पर 70 आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, यानी 51 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन, प्लस में 500 टेस्ट क्वेश्चन महिला बाल अपराध की टेस्ट सीरीज और 500 क्वेश्चन के कंप्यूटर की साथ में एक साथ ही मिलेगा। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, टेस्ट सीरीज में जाना और वहाँ पर आप देखना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर, राइट। तो चलिए कर दीजिए शुरुआत, एक बार लाइक शेयर कर दो और देखते हैं आज आप कितने सही कर सकते हैं। राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है, यानी पतिव्रत धर्म से संबंधित एक गीत है जिसे कहते हैं पनिहारी गीत है। डी आपका सही। डोला मारू, मुम्मल दे निहाल दे, उजली जेठवा, ये चित्र जो है वो किस चित्र शैली की विशेषता है? तो आप डोला मारू चित्र आप जानते हैं जोधपुर चित्र शैली का है। देखो मुम्मल दे निहाल दे जोधपुर का है। सिर्फ मुम्मल चित्र पूछे, अगर आपसे कहे कि सिर्फ मुम्मल चित्र कहाँ का है तो जैसलमेर का है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं वागड़ प्रदेश, और वागड़ में वागड़ी बोली जाती है जिसे बिल्ली बोली भी कहते हैं। और विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? तो हरिकेली नाटक है, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। बी आपका सही। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन नहीं कर सकते? ठीक है, कौन नहीं कर सकते? तो राज्यसभा लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य नहीं करते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं करते हैं, विधान परिषद के सदस्य भी नहीं करते हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। डी आपका सही। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मौत की सजा सुनाई थी? तो उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी को। राइट आंसर आपका बी है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित पर्वत कौन सा है? तो इन दोनों के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। सी आपका सही। और 1 घंटे में सूर्य कितने डिग्री देशांतर पार करता है? तो 1 घंटे में कितना करता है? तो 1 घंटे में करेगा 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आपका सही आंसर। अगला है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इनमें होता है सी विटामिन। और नेक्स्ट है कि ध्वनि के वेग किसके माध्यम से अधिकतम होगा? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है स्टील में। इनमें से अगर आप करें तो राइट आंसर आपका एक है, ध्वनि का वेग बताना है। अगला है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? तो कितना वाट होता है? 746 होता है। और ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो निम्न का मात्रक है, यानी ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो कार्य का मात्रक होगा, यानी 1 आपका सही। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो क्या अपरिवर्तित? घनत्व है बदलता नहीं है, आयतन, भार, द्रव्यमान तो बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और विशलदेव रासो में अजमेर के चौहान शासक विशलदेव और उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा है। इस विशलदेव रासो की रचना किसने की थी? विशलदेव रासो की रचना की थी नरपति नालय ने। और इनमें से कौन सा असुमेलित है? गदशाही सिक्के बीकानेर में चलते थे, सही है। मदन शाही कोटा में नहीं थे, ये गलत है। सालिम शाही बांसवाड़ा में थे, तमंचा शाही धौलपुर में, बाकी सारे सही हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में ये हुआ था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी के बीच में। मेघमोर रेखा किन 2 देशों के बीच में आती है? तो भारत और चीन के बीच में। राजतरगिणी के लेखकों ने राजतरगिणी लिखा था, कल्हण ने। 1 आपका सही। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्ष को कहेंगे, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगला है कि द्रव्य जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य जिस ताप पर उबलता है वो होता है क्वथनांक, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है, किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है लाल प्रकाश में ज़्यादा होती है, कम किस में होती है? कमेंट कर दो। और फलों के रस और शहद में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो इनमें शर्करा पाई जाती है फ्रक्टोज। 1 आपका सही। अगला कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। बी आपका सही। और भरतरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? भरतरी का मेला बढ़ता है अलवर जिले में, तो राइट आंसर का डी है। और राजस्थान की किस जनजाति में मोरबंदिया नामक विवाह होता है? मोरबंदिया विवाह की परंपरा है ग्रासिया जनजाति में। और होली के बाद भैया दूज के प्रारंभ होने वाले नहान लोक उत्सव का आयोजन हाड़ौती में होता है। हाड़ौती में कहाँ पर? तो नहान जो होता है सागोद में, सागोद है कोटा जिले में। साहित्य मारवाड़ी कही जाती है,
तो साहित्य मारवाड़ी कहते हैं डिंगल को, और पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान की है। मारवाड़ी यानी जोधपुर का पहला शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी और अपनी पुत्री का विवाह सलीम जहांगीर से किया था, तो मोटा राजा उदयसी थे, एक आपका सही। भारत में शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? शीशे के सिक्के सातवान वंश के शासकों ने चलाए थे, बी आपका सही। और राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का अगर विवाद होता है तो डिसीजन आता है सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट। और केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये बना है धनबाद में। नेक्स्ट है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होने का कारण क्या है? विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसकी वजह से? 7C आपका सही। और वेबसाइट के मेन पेज जो होता है उसे क्या कहते हैं? मेन पेज कहलाता है होम पेज। अगला है कि भारतीय संसद में राजस्थान के कुल कितने सांसद है? 35 हैं टोटल, 25 राज्यसभा और 10 लोकसभा, ठीक है, और 25 लोकसभा 10 राज्यसभा, सॉरी। अगला है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति बंदर के मांस का प्रयोग करती है? तो बंदर का मांस कथोड़ी जनजाति। और गीर नस्ल है वो किसकी है? गीर जो है गाय की नस्ल का नाम है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि अलवर के, ठीक है, अलवर है ये, अलवर का बाला किला किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? तो यहाँ पर बाबर रुके थे। बाला किला जिसे कुंवारा किला भी कहते हैं, कहाँ पर है? अलवर जिले में। मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? द्वारिका में बिताया था, राजस्थान की राधा। और वाहन के कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है, किसके लिए करते हैं? कार्बोरेटर का जो प्रयोग किया जाता है वो पेट्रोल हवा के मिश्रण के लिए। नेक्स्ट है कि विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास स्थान जो है वो कौन सा है? तो आता है पटियाला। और महात्मा गांधी जी का भजन वैष्णव जन तो तन्ने कहिए को निम्न में से किसने लिखा था? ये नरसिंह मेहता जी ने। और हिजरी सन का जो पहला महीना कौन सा होता है? पहला मुहर्रम का महीना आता है। और मारवाड़ी भाषा का पहला व्याकरण, प्रथम व्याकरण किसने लिखी थी? मारवाड़ी भाषा का शब्दकोश व्याकरण जो लिखा था, देखो मारवाड़ी भाषा में आता है सीताराम लालसी, डिंगल की कहते हैं तो रामकड़ा सोपा हो जाता। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक निकट सागरीय भाग कौन? सबसे नजदीक है कच्छ की खाड़ी, एक आपका सही। और राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय यानी 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण जब हुआ था, टोटल कितने जिले थे? तो टोटल उस समय 26 जिले थे। और भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? ये पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी हैं। और वरुण गांव है नागौर में, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बकरी की नस्ल के लिए वरुण गांव प्रसिद्ध है, कहाँ का? नागौर का। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? सागवान के लिए सबसे उपयुक्त है बांसवाड़ा और उदयपुर। सीता माता अभ्यारण्य भी आता है दक्षिणी राजस्थान में। शेखावाटी भूभाग में कुएं जो होते हैं, कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो कुओं को कहते हैं जोहड़। और भाखड़ा बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? बगदरी गांव में हुआ था, नागौर में, 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान की पहली दुग्ध डेयरी स्थापित कहाँ पर की गई थी? पहली दुग्ध डेयरी हुई थी अजमेर में, बी आपका सही। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है पहली बैठक से लेकर? तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, सी आपका सही। रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? रॉकेट स्विंग संरक्षण के सिद्धांत पर, डी आपका सही। और अगला है कि कौन सा रक्त समूह ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक दाता होता है? तो ओ होता है, ठीक है। सर्वग्राही कौन सा होता है वो कमेंट करके आप बताओ। इनमें से किस जगह की पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है? तो पिछवाई कला है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, एक आपका सही। अगला है कि लांगुरिया गीत किस मेले के आकर्षण का केंद्र है? लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य दोनों केला देवी के मेले में और एक करौली में है, डी आपका सही। और राज्य विधानमंडल का तात्पर्य क्या? राज्य विधानमंडल का मतलब हो गया कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अगर विधान परिषद किसी राज्य में है, जैसे राजस्थान में नहीं है तो राजस्थान विधानसभा और राज्यपाल, डी आपका सही। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो अब तक 4 बार। कब कब लागू हुआ था? कमेंट कर दो। 1967 से लेकर 93 तक। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? तो बूंदी जिले में है। और मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो कि जोधपुर का है। अगला है कि कौन से स्थल पर दुर्ग नहीं है? 3 में से भीलवाड़ा में नहीं, वैसे मांडलगढ़ में है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर राइट आंसर आपका डी है। चलिए, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ था। आहड़ संस्कृति उदयपुर में है, तो मेवाड़ में हुआ था। और अगला है कि जसवंतगढ़ कहाँ पर है? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं या जल महल? कमेंट कर देना। जसवंतगढ़ है जोधपुर में, राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि किस संप्रदाय के अनुयायी दधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य होता है कत्रियसर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के द्वारा, बी आपका सही। और राज्य का पहला रोपवे किस जिले में? पहला रोपवे है सिंधु माता पर्वत जो है, जहाँ पर मंदिर भी है, जालोर जिले में। आप कमेंट करके बताओ राजस्थान में अब तक कितने रोपवे बन गए हैं। अगला कि देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो वो है माचिया उद्यान।
और राजस्थान के किस जिले में जीरे की सर्वाधिक फसल उगाई जाती है? जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है जालोर में। और राजस्थान देश का कुल कितने प्रतिशत लिग्नाइट कोयले का उत्पादन राजस्थान में होता है? तो लगभग 7%। राजस्थान में बाड़मेर और बीकानेर वाले क्षेत्र में ज़्यादा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है उदयपुर जिले में। और अगला है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शुष्क भाग राजस्थान में है? तो टोटल का लगभग 5.60% राजस्थान में आता है। टोटल भारत का जो उसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान का तो ज़्यादा एरिया खुद का। राजस्थान में सर्वाधिक चीकू का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो चीकू का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में, डी आपका सही। और अगला है कि राजस्थान में महान क्रांतिकारी गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? गोकुल भट्ट भाई भट्ट सिरोही में राजस्थान के गांधी कहते हैं। और भौतिक स्वरूप से राजस्थान में कुल कितने उप प्रदेश हैं? तो टोटल 11 उप प्रदेश है। देखिए प्रदेशों की बात नहीं कि उप प्रदेशों की बात है। अगला है कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में प्रचुर मात्रा में सागवान के पेड़ है? सागवान के पेड़ है सीता माता अभ्यारण्य में, जो कि चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। अगला है कि चुंपा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो दांत में सोने की मेख होती है। अगला है कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है? जहांगीर के महल पुष्कर में बने हुए हैं, पुष्कर अजमेर में। और राजस्थान में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो 26 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी? एरिया के मामले में मारवाड़ जोधपुर है और जनसंख्या के मामले में जयपुर है। और राजस्थान की महान कवियत्री मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुकड़ी गांव में 1498 में, पेमल देन का नाम था। तो ये थे 80 क्वेश्चन। कितने सही किए कमेंट करके बताओ। लाइक शेयर जरूर करना है ताकि ऐसे ही 100 टेस्ट हम कंप्लीट करें। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, ये नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं। ये ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर टेस्ट सीरीज देने के बाद बताना मुझे कि कैसी लगी आपको टेस्ट सीरीज। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।